या क्या किसी भी नए स्कूल का उद्घाटन किया है इन्होंने? किसी भी हॉस्पिटल का नया उद्घाटन किया है कहीं? और पूरी दिल्ली में कहीं भी किया हो तो मुझे एक नाम बता दो। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी छोड़कर जरूर आई हूँ, और उस टाइम से छोड़कर आई हूँ, अन्ना हजारे के टाइम से छोड़कर आई हूँ। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्यों जेल जाते हैं? अगर ये करते इतना हैं घोटाले में, क्यों वो जेल जाते? सारे इनके जितने बड़े नेता हैं सारे जेल जा चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री हमारे जा चुके हैं, तो हम किसको बोले? आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। चुनावी शंखनाद हो चुका है और दिल्ली में सक्रिय तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार भी अपने चरम सीमा पर है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ अभी मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यालय में, कोंडली विधानसभा से। यहाँ से उम्मीदवार हैं डॉक्टर मुकेश बालाजी। हालांकि वो तो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ मौजूद कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है और इनका रोड मैप क्या है। नमस्कार श्रीमान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र सिंह। सिंह जी, आप ये बताएं, जिस तरह से दिल्ली में चुनावी शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार दिल्ली में अपना खाता खोलेगी, सरकार बना पाएगी? बिल्कुल खाता खोलेगी। अब की बार पार्टी बहुत अच्छी उस पर ऊंचाइयों पर चल रही है इस समय। काम बड़ी तेज़ी से बहन जी ने पहले ही बोल दिया है। अब के बहन जी ने पूरी दिल्ली पे यहाँ हर तरह से मजबूताई की तरह से आकाश आनंद जी को उतार रखा। और अभी कोंडली विधानसभा में 5 तारीख को, यहाँ 5 जनवरी को प्रोग्राम हुआ है कोंडली अम्बेडकर पार्क में। अच्छी जनसभा, बहुत अच्छा मैसेज गया पूरी दिल्ली में, क्या पूरे देश में गया उसका। और अब किराड़ी विधानसभा में ये अभी 12 तारीख को वहाँ प्रोग्राम हुआ, वो भी बहुत ही अच्छा गया। दिल्ली में अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। आपका बीएसपी अच्छी बुलंदी पे पहुँचेगी। श्रीमान, कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली में पुनः आगमन करने वाली है आम आदमी पार्टी, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने की कोशिश की जाती रही है, और एक के बाद एक कई उनके वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नेता जेल भी गए, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ा। क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता दोबारा चुनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि ये तो झूठ वाली सरकार है। कि जिस मुद्दे पे ये दिल्ली में आए थे, लोकपाल बिल को तो ये बिल्कुल ही ताक में रख दिया, उसी समय भूल गए। और दुनिया भर के घोटाले, शराब घोटाला, नकली दारू बेची, 2 एक के साथ एक फ्री, इन्होंने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज डीटीसी की इतनी हालत ख़राब है। अब फिर ये एमसीडी में आए तो पहले ये बोलते थे हम एमसीडी में आएंगे तो हम एमसीडी की हालत सुधार देंगे और पक्के कर देंगे अपने उनके जितने भी संविदा पे चल रहे लोग, उन आज तक भी एक भी पक्का नहीं करा। और हमारे यहाँ गाजीपुर में जो खत्ता है, इसको लिए कह दिए 1 साल में बिल्कुल हटा दूंगा। 5 साल की बात है, 1 साल में खत्ता तो जो क्यों है खत्ता भी। यहाँ तो विषैली गैस, आप डंपिंग यार्ड की बात कर रहे हैं? बिल्कुल डंपिंग, गाजीपुर डंपिंग जो खत्ता है वो आज भी जो क्यों है, जितना उठता है उससे कई गुना बढ़ जाता है। कि रोज नया उसमें कचरा आ रहा, कहीं कचरा कोई रोका नहीं है कहीं भी हो। तो यहाँ तो बहुत विषैली गैस, इस क्षेत्र को तो बहुत बुरी हालत है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ मिलती नहीं, यहाँ तो विषैली गैस मिलेगी। तो पानी की तो इतनी शिकायत है कि पानी जब से सरकार आई है तब से पानी बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। पीने योग्य पानी रहा ही नहीं, कभी कभी तो नहाने योग्य भी नहीं आता। पानी में इतने बड़े झाग आते हैं। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि उसने जमुना का वादा किया था, मैं यमुना को बिल्कुल साफ कर दूंगा और सबसे पहले डुबकी मैं लगाऊंगा यमुना में। डुबकी क्यों नहीं लगा के दिखाओ, कहाँ साफ हो रही है? झाग इतने भरे पड़े हैं यमुना में, एमोनियम इतना बड़ा हुआ, उसके अंदर गंदगी बहुत है, बहुत कीचड़ है, बहुत जगह जगह उनमें दुनिया भर का जो समुद्र शोक वगैरह वो दुनिया भर का लगा पड़ा, उसमें गंदी जमना पड़ी है। तो इनके तो झूठे वादे हैं। श्रीमान, जब आप यमुना की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यमुना नदी को लेकर जिस तरह से पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग छठ महापर्व को लेकर कहीं ना कहीं नदी में जाते हैं, कहीं तालाब के पास जाते हैं। अभी आपने सुना होगा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा यूपी, बिहार तथा पूर्वांचल के लोगों को लेकर
जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई, क्या लगता है आपको कि यूपी बिहार तथा पूर्वांचल के लोगों का अपमान था ये? बिल्कुल अपमान था भाई। इन्होंने पहली बात तो ये उनको उसके लिए पाबंदी लगा दी। हमारे कौंडली के साथ साथ ये नहर जा रही है, इसमें बिल्कुल पाबंदी लगा दी। उनको पार्कों में घाट बनाती हैं बस जगह जगह छोटे छोटे, उसमें जब भी तुरंत पानी भरते हैं और उसमें बेचारे वो छठ पूजा मनाते हैं। सारे घाटों पे पाबंदी लगा दी। पानी स्वच्छ ही नहीं है, गंदा पानी है, तो वो छठ पूजा कहाँ मनाए। तो उनके साथ भी बहुत बड़ा जो धोखा दिया है इन्होंने, बहुत इस सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ। तो उसका वो उस धोखे का बदला वो वोट से ही लेंगे। वोट अब के आम आदमी को नहीं करिए। आम आदमी की सरकार नहीं बननी है दिल्ली के अंदर, और निष्पक्ष सरकार तो किसी की बनने नहीं जा रही। उसमें बिना बहुजन समाज पार्टी के कोई सरकार नहीं बनेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। श्रीमान, आपसे एक आखिरी सवाल। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली में उन्होंने भी अपने 5 प्रत्याशियों को उतारा है। तो क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी की वजह से बहुजन समाज पार्टी के वोट पर कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, उससे बहुजन समाज पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज का आदमी जानता है बहुजन समाज पार्टी क्या है और आज़ाद समाज पार्टी क्या है, सब जानते हैं इसको। वो भी खैर भाई है, मगर हम उसकी बुराई नहीं करेंगे। मगर ये जो हमारा जो बहुजन समाज है वो सब जानता है, इसलिए बहुजन समाज जो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देगा, आज़ाद समाज पार्टी को वोट नहीं देगा। चलिए, धन्यवाद श्रीमान। एक महिला कार्यकर्ता अभी मेरे साथ मौजूद हैं। मैम नमस्कार। आप देख रही होंगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की महिलाओं को प्रति महीने 2100 रुपये देने का वादा किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो रुपए के लालच में, पैसों के लालच में आम आदमी पार्टी को वोट देंगी या विकास के नाम पर वोट देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये सब धोखलेबाजी हैं, इनके वादे सब झूठे हैं। और रही वोट की बात, तो वो 2100 रुपये पे नहीं जाएंगी, वो विकास पे जाएंगी। आजकल के बच्चे जागरूक हैं और लेडीज़ भी जागरूक हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और विकास चाहते हैं, ना कि फ्री का राशन चाहते और ना कि ये 2000 में घर चल जाएगा क्या। इनके झूठे वादे सब जानते हैं। आज के टाइम में इन्होंने पंजाब से जीत कर आए, वहाँ भी 1000 रुपये का वादा किया था, क्या आज तक दिए इन्होंने? और अभी अपने उससे पहले भी इन्होंने 1000 रुपये के वादे किए थे, अभी भी उसके भी लोकसभा चुनाव में अभी भी वो पूरे नहीं किए। तो ये 2100 रुपये पूरे कर देंगे? मुझे नहीं लगता। हमारी जैसी बहनें हैं बहुत सी, मैं ये तो नहीं कहती कि सभी हम ही को वोट देंगे, लेकिन अपनी अपनी राय है, सभी जानते हैं कि हमें क्या करना, क्या चुनना चाहिए, इतना मैं कहती हूँ। मैम, क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों की तरफ से जिस तरह से फ्री की घोषणाएं की जा रही हैं, कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर लोग हैं उनके टैक्स के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, जिससे दिल्ली के अंदर नए डेवलपमेंट हो सकते थे, नया काम हो सकता था। क्या लगता है कि फ्री की राजनीति हमारे देश को बैक फुट पे ढकेलने का काम कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है, और ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सबसे पहले तो आप ही जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, और आजकल के युवा बच्चे सब जानते हैं। युवा बच्चे क्या चाहते हैं? फ्री का राशन चाहते हैं? नहीं चाहते ना। अगर वो कमाएंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे, उन्हें नौकरियाँ मिलेंगी हैं, उन्हें अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, सब कुछ अच्छा विकास मिलेगा, तो वो खुद पेट भरेंगे अपना। तो किसको ढकेला जा रहा है? आज के टाइम में अंधविश्वास फेंक रहे हैं कि ना, आज पहले के टाइम में फ्री दे देंगे, हम ये पॉलिसी कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, अब ये सिक्का नहीं चलेगा। अब इन पार्टियों का सिक्का नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी आ चुकी है और बहन मायावती मैदान में उतर चुकी हैं, और अब हमारे समाज के सभी युवा और बूढ़े बूढ़े भी जान चुके हैं और पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और नौकरियां पाना चाहते हैं, अच्छी सुविधाएं पाना चाहते हैं। आप नौकरियां दो और वो खाना पीना अपने आप कर लेंगे, सारी सुविधाएं अपने आप ले लेंगे। आप नौकरियां दो और समाज में अच्छी सुविधाएं लाओ, विकास करो। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है और कहती आई है कि हमने दिल्ली के स्कूलों को बढ़िया बना दिया, चिकित्सा फ्री कर दी, शिक्षा फ्री कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की आप कार्यकर्ता हैं, हमारे देश में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ही सरकारी अस्पतालों में, सरकारी विद्यालयों के अंदर शिक्षा फ्री है, चिकित्सा फ्री है, तो फिर आम आदमी पार्टी इसमें नया क्या कर रही है? मैं भी तो यही, मेरा भी सवाल है सर, मेरा भी सवाल यही है। मैं आपसे भी पूछती हूँ और खुद से भी और इन पार्टी वालों से भी औरों से भी। हाँ, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, क्या किसी भी नए स्कूल का उद्घाटन किया इन्होंने?
किसी भी हॉस्पिटल का नया उद्घाटन किया है कहीं? और पूरी दिल्ली में कहीं भी किया हो तो मुझे एक नाम बता दो। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी छोड़कर जरूर आई हूँ, और उस टाइम से छोड़कर आई हूँ, अन्ना हजारे के टाइम से छोड़कर आई हूँ। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्यों जेल जाते हैं? अगर ये करते इतना हैं घोटाले में, क्यों वो जेल जाते? सारे इनके जितने बड़े नेता हैं सारे जेल जा चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री हमारे जा चुके हैं, तो हम किसको बोलें? आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। चलिए, धन्यवाद मैम। से आप देख रहे होंगे उच्च विचार रखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जिस तरह से हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा उनके नाम को लेकर टिप्पणी की जाती है, एक अभद्र टिप्पणी की जाती है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि क्या आज राजनीतिक समाज के अंदर, तमाम राजनीतिक पार्टी के अंदर बाबा साहब का नाम क्या सिर्फ राजनीति या एक विचारधारा? देखो, ये पार्टियां चुनाव के टाइम पर बाबा साहब का नाम लेती हैं, उनका वोट हड़पने के लिए। बाकी ये बाबा साहब को ऐसे ही करते हैं। अब हमारा समाज बहुत जागरूक हो गया है, हमारा समाज बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि पहले बात तो वहाँ से मूर्ति हटाने से ही हमारा समाज सारा गुस्से में है। तो देखा है आपने, तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर यहाँ के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात करके ये जानने की कोशिश की कि वो वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी के बारे में तथा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर अपना रुख क्या रखती है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए, बने रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर।